अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो हमने स्पेशल एमडी कैट प्रेपरेशन के लिए डिज़ाइन की है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक नंबर 1 को, जो है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले अगर हम लॉजिकल प्रॉब्लम्स की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी, लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर पजल्स विच रिक्वायर पीपल टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स, मीनिंग दे नीड टू लुक एट डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट आंसर। अब सिंपल वर्ड्स के अंदर लॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी पजल्स होती हैं जिनमें हम डिडक्टिव रीजनिंग स्किल्स का यूज करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग आंसर को डिराइव करते हैं। अब यहाँ पर हम एक सैंपल क्वेश्चन लेंगे जिससे हम अपनी डेफिनेशन को क्लियरली समझ सकेंगे। आ लुलाबे इज अ सॉन्ग, नो सॉन्ग इज प्रोज, सम प्रोजेज आर एपिक्स। अब इस लाइन के अंदर उसने हमें 3 इंफॉर्मेशन दी हैं। फर्स्ट है आ लुलाबे इज अ सॉन्ग, सेकेंड है नो सॉन्ग इज प्रोज और थर्ड है सम प्रोजेज आर एपिक्स। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने आगे जो उसने नेक्स्ट 3 कंक्लूजन्स दी हैं उनमें से बताना है कि कौन सी कंक्लूजन इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करती है। अब रीड कर लेते हैं हम कंक्लूजन्स को भी। फर्स्ट कंक्लूजन है सम प्रोजेज आर सॉन्ग, सेकंड है सम एपिक्स आर लुलाबेज एंड थर्ड है सम सॉन्ग्स आर लुलाबेज। अब नेक्स्ट इसी तरह उसने 3 ऑप्शन दिए हैं ए, बी एंड सी, जिसमें से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसको सोल्व करने का जो हमारे पास सबसे इजी वे होता है वो है वेन डायग्राम। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन उसने हमें बताई है उसके मुताबिक हम अपनी वेन डायग्राम को डिजाइन करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट था आ लुलाबे इज अ सॉन्ग। यहाँ पर हमारे पास सॉन्ग एक कैटेगरी है जिसके अंदर लुलाबे आता है। अब हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे जो सॉन्ग को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अंदर एक स्मॉल सर्कल होगा जो लुलाबे को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में वो हमें कह रहा है नो सॉन्ग इज प्रोज, कोई भी सॉन्ग जो है वो हमारे पास प्रोज नहीं है। तो सॉन्ग और प्रोज का हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बनता, इसलिए हम एक सेपरेट सर्कल बनाएंगे जिसको हम प्रोज से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमें बताया है सम प्रोजेज आर एपिक, कुछ प्रोजेज ऐसे हैं जो एपिक्स भी हैं। सारे प्रोजेज एपिक्स नहीं है, कुछ प्रोजेज जो हैं वो हमारे पास एपिक्स हैं। तो हम एक एपिक्स का सर्कल बनाएंगे जो हमारे पास प्रोजेज को ओवरलैप करेगा। अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने अपनी वेन डायग्राम बना ली है। अब जो कंक्लूजन है हम उसको रीड करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी कंक्लूजन इस वेन डायग्राम को फॉलो करती है या नहीं। फर्स्ट कंक्लूजन थी सम प्रोजेज आर सॉन्ग। अब अगर हम अपनी वेन डायग्राम को देखें तो सॉन्ग्स और प्रोजेज दोनों सेपरेट हैं, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारी होगी रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन को देखें तो सम एपिक्स आर लुलाबेज। अब यहाँ पर हम देखें तो एपिक्स और लुलाबेज का भी हमारे पास डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारे पास हो गई रॉन्ग। थर्ड को अगर हम देखें तो सम सॉन्ग्स आर लुलाबेज। अब यहाँ पर हम अपने सर्कल्स को देखें तो सॉन्ग के अंदर स्मॉल सर्कल लुलाबेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जितने भी लुलाबेज हैं वो सॉन्ग्स हैं। तो ये थर्ड कंक्लूजन जो हमारी है वो हमारी इंफॉर्मेशन को फॉलो कर रही है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ओनली वन, वन वाली तो हमारे पास रॉन्ग थी, तो ऑप्शन ए हो गया रॉन्ग। अब सेकंड पे देखते हैं तो ऑप्शन बी जो हमारे पास है उसमें है ओनली 3, थर्ड वाली कंक्लूजन जो है वो हमारी फॉलो कर रही थी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। सी ऑप्शन को देखें तो उसमें वो कह रहा है कि ऑल 1, 2 एंड 3, जबकि फर्स्ट 2 कंक्लूजन हमारे पास जो है वो फॉलो नहीं करती और थर्ड वाली कर रही है, तो इसलिए हमारा जो राइट यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम इसकी स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं कि इसको सोल्व करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जो भी क्वेश्चन आपको उसने दिया है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको केयरफुली रीड करें और समझें कि उसमें वो आपको बता क्या रहा है। मेक वेन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में आपने अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम को डिजाइन करना है जिस तरह से हमने सैंपल क्वेश्चन में किया था। देन रीड कंक्लूजन और मैच इट विद वेन डायग्राम। थर्ड स्टेप के अंदर आपने जो भी आपके पास कंक्लूजन है उनको 1 बाय 1 रीड करना है और मैच करना है वेन डायग्राम से कि कौन सी फॉलो कर रही है और कौन सी नहीं फॉलो कर रही। कंक्लूजन विच फॉलोज द वेन डायग्राम इज द बेस्ट आंसर। अब जो कंक्लूजन हमारे पास वेन डायग्राम को मैच करेगी वो हमारे पास करेक्ट होगी, और जो ऑप्शन उस कंक्लूजन को शो कर रहा होगा ए, बी, सी और डी में से, तो वो वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिकल प्रॉब्लम वाला आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मजीद चाहिए, कोई भी क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।